जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, नृवः सुदशरथ अजय बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निवास देने वाले हैं। ये दोनों अक्षर कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुंदर, मधुर और कल्याणकारी हैं। तुलसीदास जी को तो ये अक्षर श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और संसार के हित के लिए चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। ये दोनों अक्षर मोक्ष रूपी अमृत का स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से अक्षरों के ऊपर विद्यमान है। नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे सेवक स्वामी के पीछे चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। श्री राम जी भी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं। भगवान के ये नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सद्बुद्धि ही इनका स्वरूप जाना जाता है। नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा, यह कहना गलत है। इनके गुणों का तारतम्य अर्थात कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप ही नाम के अधीन देखा जाता है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। हथेली पर रखी हुई कोई वस्तु नाम जाने बिना पहचानी नहीं जा सकती, लेकिन किसी वस्तु को देखे बिना ही उसका नाम स्मरण करते ही उसका रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की विशेषता की कथा अकथनीय है, समझने में सुखदायी है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के मध्य नाम ही सुंदर साक्षी है, जो दोनों का ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो उसे मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखना चाहिए, अर्थात राम नाम का जप करते रहना चाहिए। विधाता द्वारा बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी जन इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। परमात्मा की महिमा को जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु भी नाम को जपकर उसे जान लेते हैं। सिद्धि चाहने वाले साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध बन जाते हैं। जो लोग संकटों में फंसे हैं, वे नाम जप करते हैं तो भारी से भारी संकट से भी छूट जाते हैं और सुख पाते हैं। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त हैं: धन की इच्छा वाले, संकटों में फंसे हुए, ईश्वर की चाह रखने वाले और ज्ञानी।
ये चारों ही राम भक्त पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी जन प्रभु श्री राम जी को विशेष प्रिय हैं। यूं तो नाम का प्रभाव चारों युगों में और चारों ही वेदों में है, परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। कलयुग में नाम जप को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम की भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, उन्होंने भी नाम के प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली के समान रखा हुआ है। ज्ञानी सदा नाम रूपी अमृत का पान करते रहते हैं। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और स्वगुण। ये दोनों ही अकथनीय, अताह, अनादि और अनुपम हैं। लेकिन मेरी राय में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने दोनों को अपने वश में कर रखा है। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के भी हैं परंतु दिखाई नहीं देती, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। वास्तव में दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न दिखाई देती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही हैं। दोनों को ही जानना अत्यंत कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसलिए मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण को राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है तथा सत्ता, चैतन्य और आनंद की राशि है। ऐसे विकार रहित भगवान के हृदय में रहते हुए भी जगत के सभी जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, यानी नाम के यथार्थ स्वरूप, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वह ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इसी प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अधिक है। मेरे मतानुसार तो नाम यानी सगुण राम से भी बड़ा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम।